गुजरात चुनाव को मोदी की साख के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार देश के किसी भी हिस्से में जब चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी वहां पे प्रचार करने जाते हैं और अपने कामों को गिनवाते हैं जिनका उन्हें फ़ायदा मिलता है, और उस राज्य में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। अगर सरकार नहीं भी बना पाती तो दूसरा स्थान हासिल कर लेती है। लेकिन गुजरात में लंबे समय से बीजेपी का शासन है और इस बार चुनाव जो है गुजरात का फंसा हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है कि आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है वो गुजरात में पिछले काफ़ी समय से ज़्यादा थी, और अब अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पूरी ताकत भी अपनी झोंक रखी है, जिसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा को हो रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि केजरीवाल जहां चुनाव लड़ते हैं वहां उनका सीधा नुकसान कांग्रेस को होता है, लेकिन इस बार नया ही सिस्टम देखने को मिल रहा है कि जहां केजरीवाल गए हुए हैं गुजरात में, वहां सीधा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल शहरी वोट पे पूरी ज़्यादा पकड़ बनाए हुए हैं और बीजेपी का जो गढ़ है वो शहरी वोटरों में है। गुजरात के गांव में कांग्रेस का काफ़ी अच्छा होल्ड है। इस वजह से कांग्रेस में कोई भी सेंधमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी सेंधमारी कर रही है और बीजेपी के कई नेता नाराज भी चल रहे हैं, जिनकी टिकट भी काट दी गई है। ऐसे में वो बगावत पर उतर गए हैं। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो कोई किसी पार्टी में जाकर भी चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में अगर गुजरात में कोई हलचल होती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि गुजरात में काफ़ी लंबे समय से बीजेपी का शासन है, जिस वजह से आम आदमी बदलाव के लिए कई बार सोचने लग जाता है। तो ऐसे में अगर गुजरात की जनता बदलाव करती है या नरेंद्र मोदी को या गुजरात में से बीजेपी की सत्ता को दूर करती है, तो इसको सीधा 2024 के चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाएगा। और अगर गुजरात में हलचल होती है, कांग्रेस वहां सत्ता में आती है, तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, पार्टी को बूस्ट करेगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस डबल ताकत से लड़ पाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मोदी को फिर 2024 में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मोदी यहाँ हारते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 2024 का रास्ता उनके लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कांग्रेस यहाँ से बूस्ट कर जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि गुजरात चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, बीजेपी के पक्ष में जाते हैं या कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, या आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर पाती है।